तो तुड़वा दें, सरकार बीजेपी से मिले हुए तुड़वा दें पुल को। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे आम चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, दो तरफ से लड़ाई हो रही है, एक इंडी गठबंधन के अंदर और एक बाहर। इसमें खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में अभी तक शामिल नहीं है और उसके प्रमुख मायावती को लगता है कि अखिलेश यादव के कहने पर ऐसा हो रहा है। लिहाजा आज एक के बाद एक उन्होंने एक्स पर कई पोस्ट किए और समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताया। ये भी बताया कि जानबूझ करके स्टेट यूनिट की जो ऑफिस था वहाँ पर पुल बनवा दिया, सुरक्षा को खतरा हो गया, लिहाजा उन्हें प्रतिमा समेत तमाम चीज़ें हटानी पड़ी। अब वो बैठ के अपने घर पे करती हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकार से मांग भी कर दी कि उचित व्यवस्था की जाए, उनकी सुरक्षा को खतरा है, ऑफिस को कहीं सुरक्षित जगह पर जगह दी जाए, वगैरह वगैरह। अब क्या था कि इसके बाद अखिलेश यादव की बारी थी। वो पार्टी जिलाध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारी को लेकर के बैठक कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे। उसी दौरान पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या दिया जवाब। तो तुड़वा दें, सरकार बीजेपी से मिले हुए तुड़वा दें पुल को। किसने मना किया? बीजेपी को चिट्ठी लिखते हैं कि पुल तुड़वा दो। चिट्ठी लिखने कार्यालय मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है तो बाकायदा चिट्ठी लिखते भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। बीजेपी के लोग अगर तोड़ना चाहें बुलडोजर चला करके तोड़ दें और मायावती जी के कहने से अगर ये बात मान ले तो अच्छी बात। अखिलेश यादव साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी से मिली हुई हैं, मायावती का नाम लेने से भी नहीं हिचके, वो बीजेपी सरकार से कह करके पुल को तुड़वा दें। इसके बाद उन्होंने विस्तार से जवाब दिया किस तरीके से उन पुलों को लेकर के केंद्र सरकार, आर्मी, रेलवे से बातचीत हुई थी और कैसे उसके मानकों को पूरा करके बनाया गया था, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या हो रही थी। उन पुलों के बनने के बाद ट्रैफिक ठीक हो गया था। अब उनको आज ये ऐसा लग रहा है तो ऐसा वो सरकार से करा दें। कहने का मतलब ये कि उन्होंने वार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके पहले वो शनिवार को जब बलिया में थे तब जब सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने मायावती को अविश्वसनीय बता दिया था। दरअसल 2019 के चुनाव में दोनों ने मजबूरी में गठबंधन किया था। बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए वैसे ही गठबंधन टूट गया था, दोनों अलग हो गए थे। और अब खबर आई कि कांग्रेस की मायावती से बातचीत चल रही है। 19 तारीख को जो बैठक हुई है दिल्ली में इंडी गठबंधन की, उसमें ऐसी खबरें आई कि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कांग्रेस से पूछ लिया कि क्या उनकी कोई बसपा से बातचीत चल रही है। कांग्रेस ने नकार दिया, लेकिन अंदर की खबरें है कि हाँ बातचीत चल रही थी। चूंकि अखिलेश यादव प्रभावी हैं इसलिए वहां पे कांग्रेस गोलमोल कर गई। इस बात के बारे में जैसे ही जानकारी मायावती को मिली थी उन्होंने तब भी एक के बाद एक कई एक्स पर पोस्ट किए थे कि आपको अपनी बैठक में हमारी चर्चा करने की जरूरत नहीं है और ये राजनीति है, राजनीति में न जाने कब किसकी जरूरत पड़ जाए। तो बोले तो जरा संभल करके बोले। संभवतः वो 2019 लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव को याद दिला रही थी और एक बार फिर से दोनों में टग ऑफ वार हुआ है। दोनों ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया है। जहां बसपा प्रमुख मायावती ने एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट डाल के किया है, वहीं अखिलेश यादव ने सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने सरकार पर भी ढेरों आरोप लगाए और मायावती पर तो सीधे सीधे बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया। पहले वो इशारों में किया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने खुल करके वार किया है। अब बारी मायावती की है, देखना है कि मायावती किस तरीके से इसका जवाब देती है। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि जो इंडी गठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के एक जगह पे दिक्कत नहीं है, दिक्कत ही दिक्कत है। आम आदमी पार्टी के साथ आज दिल्ली में मीटिंग हुई है। कहने के लिए ये जवाब दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि बैठक बहुत अच्छी हुई, लेकिन बैठक बहुत अच्छी नहीं हुई है, सीटों को लेकर के दिक्कत है। और अरविंद केजरीवाल गुजरात में भी लड़ना चाहते हैं, पंजाब की दोनों यूनिटें चाहती हैं कि गठबंधन ना हो, तो वहाँ दिक्कत है। टीएमसी के साथ दिक्कत है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत है। तो देखते हैं कि सीट शेयरिंग का फार्मूला कब तक निकल करके बाहर आता है। रहीन बेखबर, देखते रहिए इन खबर।